we were headed. दोस्तों SS कोटोवैक्सी एक बहरी जहाज था जो 1918 में चलना शुरू हुआ था। ये अमेरिका में बनाया गया था। इसकी लंबाई 253 फीट थी। ये कई हादसों से गुजरा था, जैसा कि 16 जून 1919 को ये अमेरिका से फजील कोयला लेकर जा रहा था जब ये एक बोट से टकरा गया। इस बहरी जहाज के इंजन को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन दोस्तों ये इसका आखिरी हादसा नहीं था। इसके बाद इस बहरी जहाज को दूसरी कंपनी को बेच दिया गया। ये साल था सन 1920 का, जब ये बहरी जहाज कोबा के करीब समंदर में मौजूद था। इस दफा भी ये कोयला लेकर जा रहा था जब इस बहरी जहाज की एक दूसरे बहरी जहाज से टक्कर हो गई। वो बहरी जहाज टूट गया और SS कोटोवैक्सी को अच्छा खासा नुकसान हुआ। लेकिन दोस्तों अभी एक और हादसा बाकी था। ये तारीख थी 1 दिसंबर 1925 की, जब ये बहरी जहाज अमेरिका से कोबा और से बाला की तरफ जा रहा था। इस दफा भी इस बहरी जहाज में कोयला मौजूद था। इसके कैप्टन का नाम WJ मिलर था और इस बहरी जहाज में 32 लोग सवार थे। अचानक इस बहरी जहाज की तरफ से वीडियो कॉल मिलना शुरू हुई कि हम लोग एक समुद्री तूफान में फंस गए हैं। दोस्तों इसके बाद इस बहरी जहाज से कोई राब्ता नहीं हुआ। जहाज समंदर की गहराइयों में डूब चुका था। इसकी कहानी अभी शुरू हुई थी। दोस्तों वक्त गुजरता गया और 1960 में बरमूदा ट्रायंगल के किस्से मशहूर होना शुरू हो गए। ये के समंदर के एक हिस्से में हवाई जहाज और बहरी जहाज नीचे चले जाते हैं और फिर इनका कुछ पता नहीं चलता। बरमूदा ट्रायंगल अमेरिका, पोर्टो रिको और बरमूदा के दरमियान एक जगह है। बहरहाल जब बरमूदा ट्रायंगल मशहूर होना शुरू हुआ तो ये भी मशहूर हो गया कि SS कोटोवैक्सी ये भी बरमूदा ट्रायंगल में डूब गया था। ये कहानियां इतनी फैल गई कि इस पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम क्लोज इनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड है। इस फिल्म में दिखाया गया कि इस एलियन की वजह से ये बहरी जहाज बरमूदा ट्रायंगल में डूब गया था। इसके बाद एक से एक कहानियां जहाज के मुताबिक बनती रही। बरमूदा ट्रायंगल वैसे ही पुरस्कार जगह बन चुकी थी। फिर इस बहरी जहाज का डूब जाना, लेकिन फिर 1980 में खबर सामने आई। दोस्तों बहरी जहाज बोल्डर से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर समंदर के एक अंदर डूबा हुआ था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये कौन सा बहरी जहाज है। इसको बैरिक का नाम दिया गया। बहरहाल हर वक्त गुजरता गया और 2015 में एक और खबर सामने आई। दोस्तों सोशल मीडिया पर एक बहरी जहाज की तस्वीर सर्कुलेट होना शुरू हो गई। इस पर लिखा हुआ था कि एक बहरी जहाज जो बरमूदा ट्रायंगल में डूब गया था वो 90 साल बाद समंदर में नजर आ गया। लेकिन बाद में पता चला कि इस खबर में सच्चाई नहीं थी। हालांकि लोग सच मानना शुरू हो गए। अब दोस्तों इस मसले का खुलासा एक मशहूर तरीन बायोलॉजिस्ट माइकल सेविटल ने किया। दरअसल माइकल जानता था कि ये खबर झूठी है क्योंकि इसको पता था कि SS कोटोवैक्सी कहाँ मौजूद है। दोस्तों 2010 में माइकल सेविटल ने 65 किलोमीटर दूर स्कूबा डाइविंग करने समंदर के बीच में मौजूद था जब इसकी नजर डूबे हुए बहरी जहाज पर पड़ी। ये वही जहाज था जो 1980 में डूबा गया था, जिसके मुतालिक अभी मैंने आपको बताया था। लेकिन कई लोग इसको देखकर जा चुके थे, लेकिन सबको यही लगता था कि कोई आम सा डूबा हुआ बहरी जहाज है। लेकिन माइकल ने इस डूबे हुए जहाज पर रिसर्च करना शुरू कर दी। ये बहरी जहाज समंदर में 100 फीट नीचे रेत के अंदर दफन हुआ था। माइकल ने अब इस जहाज की मैनेजमेंट लेना शुरू कर दी। इसकी लंबाई और चौड़ाई की वगैरह का इसका काम करना शुरू कर दिया। इसको 12 दफा इस जगह जाना पड़ा। इसको यहाँ कोयला के पीसेस भी मिले थे। SS कोटोवैक्सी भी कोयला लेकर जा रहा था। लेकिन दोस्तों अभी भी माइकल को कोई ठोस सबूत चाहिए था ये बात कंफर्म करने के लिए कि ये SS कोटोवैक्सी है। ये वही बहरी जहाज था जो 1925 में डूबा था, जिसके मुतालिक एक फिल्म बन चुकी है। दोस्तों माइकल ने SS कोटोवैक्सी के कागजात वगैरह ढूंढना शुरू कर दिए कि शायद इसे वहां से कुछ मिल जाए।
اور ایسا ہی ہوا۔ دراصل جب ایس ایس کوٹوبیکسی ڈوبا تھا تو اس شپ میں کام کرنے والے لوگوں کی فیملی نے اس کے خلاف کیس کر دیا تھا جو کوٹوبیکسی کی مالک تھی۔ اس کیس کے کاغذات مائیکل کو مل گئے۔ اس کیس کے دوران عدالت میں ایک کارپینٹر نے بیان بھی دیا تھا۔ اس کارپینٹر نے اس شپ کو بنانے میں کام کیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس شپ کے ڈیزائن میں ایک مسئلہ تھا، اس کے ہیش کورز ٹوٹے ہوئے تھے اور یہی شاید وہ جگہ تھی جہاں سے پانی اندر جا سکتا تھا۔ بحری جہاز کے ہیش کورز وہ حصہ ہوتا ہے جہاں سامان وغیرہ ہوتا ہے، یعنی کارگو۔ مائیکل واپس سمندر کے نیچے اس ٹوٹے ہوئے جہاز کے پاس گیا اور اس کو پتا چلا کہ ہیش کورز بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس بحری جہاز پر کئی جگہ ایس پی بھی لکھا ہوا تھا۔ کوٹوبیکسی جس کو کمپنی نے بنایا تھا اسکاٹ ویلز تھا، یعنی مائیکل کو یقین ہو گیا کہ یہی دراصل ایس ایس کوٹوبیکسی ہے۔ 1925 میں ڈوبا ہوا جہاز جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ برمودا ٹرائینگل میں ڈوب گیا تھا۔ دوستو، اس کے ڈوبنے کی وجہ کوئی مونسٹر یا ایلینز نہیں تھے جو لوگ برمودا ٹرائینگل کے بارے میں کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سمندری طوفان تھا جس کا جہاز کے لوگوں نے خود بتایا تھا۔ آج بھی 100 سال بعد یہ بحری جہاز سمندر کے 100 فیٹ نیچے وہیں موجود ہے۔ شکریہ۔